हरियाणा में रेवाड़ी शहर के हंस नगर में हुए भीषण ब्लास्ट ने एक पूरे परिवार की खुशियां उजाड़ दी। हादसे में गंभीर रूप से झुलसी 25 वर्षीय तन्नू की मौत के बाद शनिवार को उसके 60 वर्षीय पिता एवं पूर्व सैनिक सतबीर सिंह चौहान ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पिता की मौत की खबर सामने आते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं हादसे में झुलसे 3 अन्य लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार तन्नू की नवंबर माह में शादी तय थी और परिवार शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था, लेकिन अचानक हुए इस भीषण विस्फोट ने पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लिया और शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं। हादसे में तन्नू की मां मधु, पड़ोसी जय भगवान तथा तन्नू की करीब 3 वर्षीय चचेरी बहन खुशी गंभीर रूप से झुलस गए। तीनों का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उपचार चल रहा है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस जांच में प्रारंभिक तौर पर गैस रिसाव के कारण विस्फोट होने की आशंका जताई गई है। इसी आधार पर पुलिस ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि विस्फोट के वास्तविक कारणों की पुष्टि फोरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि घर में जैसे ही प्रेस इलेक्ट्रिक आयरन का स्विच ऑन किया गया, उसी दौरान जोरदार धमाका हो गया। विस्फोट इतना भीषण था कि पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें मौजूद लोग गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति भी नाराजगी देखने को मिली। क्षेत्र के लोगों ने आरोप लगाया कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद काफी देर तक प्रशासन का कोई वरिष्ठ अधिकारी या जनप्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा। लोगों का कहना है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में प्रशासन को तुरंत राहत एवं सहायता के लिए मौके पर पहुंचना चाहिए था। बताया गया है कि पूर्व सैनिक सतबीर सिंह चौहान का परिवार मूल रूप से रेवाड़ी जिले के गांव टांकड़ी निवासी था। वर्तमान में परिवार शहर के हंस नगर गली नंबर 3 में रह रहा था, जहां यह दर्दनाक हादसा हुआ। पूरे इलाके में घटना के बाद शोक का माहौल है और लोग पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। कहना यही चाहेंगे कि आज तक ना कोई मंत्री है ना कोई संतरी है, वोट लेने के लिए तो यहाँ 36 चक्कर काटते हैं। एक हफ्ता में 10-10 बार चक्कर लगा रहे हैं। पता नहीं क्या उनको पता नहीं अब भाई यहाँ दुर्घटना भी है, और कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो तो भी कोई बात नहीं, बड़ी दुर्घटना है। जनप्रतिनिधि का अलावा सरकार के भी कोई बड़े अधिकारी नहीं आए ना। गैस निकाल के क्या कदम उठाने वाले? पहले इसके अच्छी तरह निरीक्षण किया जाए कि गैस की वजह से है, किस वजह से है। अगर गैस की वजह से है तो भले ही गैस उखाड़ ली जाए, हमें पाइपलाइन उखाड़ी जाए जी, इसका विरोध है इसका। रिंकू सैनी हूँ, हंसनगर निवासी। क्या कहिए, क्या लगते हैं? अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है और लगातार उस पर हमने उस दिन भी यही बात दी थी कि गहनता से जांच की जाए और एफएसएल टीम लगाई गई थी। अभी तक उनकी भी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। हमारी जो सिस्टर थी तन्नू, हमारे पड़ोस में अंकल जी हैं सतवीर सिंह चौहान जी, उनकी गुड़िया की तो कल डेथ हो गई थी और आज दुखद घटना ये है कि हमारे अंकल जी भी हमें छोड़कर चले गए हैं। ये बहुत गहरी जांच का विषय है, तो इसका जांच का विषय, इसको हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसको गहनता से जांच की जाए, ताकि जो ये समस्या हुई है ये आईजीएल की वजह से हुई है या कोई और हुई है, तो सच्चाई का सामना आए। और हम इस दुखद घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं। आप क्या नाम है? रोहित नाम है जी। क्या कहना चाहिए? 5 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक इसका पता नहीं लगा, किस वजह क्या है? वजह का यही है जी, देखो 5 दिन हो गए, इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया है। यहाँ पे 2 आदमी परिवार के चले गए हैं, 2 जान। कोई भी बड़ा अधिकारी ना तो मौके पर आया है, ना किसी ने, ना कोई जनप्रतिनिधि आया है। क्या उनको खबर नहीं है? ये इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया है, इसके साथ साथ कभी किसी और के भी हो सकता है, कल किसी और के, इसकी कोई वो नहीं हो रही। आईजीएल गैस लाइन जब से बसी थी उसके बाद से
उसके बाद कोई भी बड़ा अधिकारी मौके पे नहीं पहुंचा यहाँ पर आज तक, कोई किसी ने सूद-बूद नहीं लिए सर, कोई नहीं आया जी। इतना बड़ा हादसा हो गया, वो वोट लेने के टाइम पे आ जाते हैं। एक हफ्ता हो गया, आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि, ना विधायक, ना चेयरमैन शहर की, ना कोई जिलाध्यक्ष, कोई भी आके किसी ने ये भी सूद-बूद नहीं ली कि कैसे क्या हुआ इतना बड़ा। कोई फोन नहीं आया सर, बड़े अधिकारी एसपी या डीएसपी वो भी कोई नहीं आया सर। तो अभी तक क्या आश्वासन दे रहा है प्रशासन? कोई आश्वासन नहीं प्रशासन का, क्योंकि कार्रवाई हो रही है, चल रही है, देख हमें इसकी पुरजोर यही है, हमारी मांग है कि इसकी कार्रवाई की जाए, पता किया जाए कैसे क्या हुआ है, चीजों जिन चीजों का किस कारणों से ब्लास्ट हुआ है, इन चीजों का। पुलिस प्रशासन तो ये कह रहा है कि गैस का वजह से, कि गैस के कारण हो तो उसका तथ्य तो गैस वाले तो कोई मान ही नहीं रहे अभी तक, वो तो कह रहे हैं कि हमारे कोई गैस की वजह से तो ब्लास्ट हुआ ही नहीं है। किसी ने यहाँ देखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ है? आपका नाम क्या? नाम क्या? पुष्पा नाम है मेरा। अभी कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया। अरे बस देवेंद्र ने करा है जो कुछ, ये आरती राव वगैरह और कोई आके 5 मिनट भी आ जाते हैं ना, जब भी तसल्ली हो जाती है इंसानों के। तो बताओ, चारों तरफ सबके घरों में स्मेल गई थी, सबके घरों में घुसी हुई थी स्मेल। और ये हादसा भी हो गया, अभी तक ना कोई अधिकारी आया, कोई कुछ भी नहीं। मतलब सिटी के अंदर जो भी जिसका भी कोई पद है बड़ा, कोई भी इधर हाजिर नहीं हुआ है कोई भी अभी तक। देखने आना चाहिए ना, हादसा सब न्यूज पे भी जा रहा, फोन पे भी जा रहा, सबके फोनों पे जा रखा है, सबके फोनों पे जा रखा। दूर दूर से आ रहे हैं, कहीं कहीं से फोन आ रहे हैं हमारे रिश्तेदारों के, उन्होंने भी दूर से देखा फोनों पे, ये रिपोर्ट देखी हुई है। अरिया पास के पास जितने भी मतलब बड़े अधिकारी वगैरह है, अगर अभी तक कोई नहीं आया इधर आश्वासन देना भाई क्या हुआ, हम क्या कुछ करेंगे नहीं करेंगे है। और ये गैस के कारण हुआ है, गैस अभी भी इधर बोल रही है इनों की, ये गैस इधर बोल रही है, अभी भी इधर बोला है। परले दिन परसों फिर ये अपने हरियाणा के ये आए थे, इधर से फिर चैम्बर के इधर से मिट्टी लेके गए, पहले ले जा रखे टुकड़े। अभी तक उनका कोई मतलब किसी प्रकार का कोई खबर नहीं आई भाई किस कारण ये विस्फोट हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। धमाका इतना तेज था कि सारे आसपास का सब कुछ दहला दिया था। अब तक की जो कार्रवाई है संतुष्ट नहीं है? हम संतुष्ट नहीं है, कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हमारे दो बंदे गए, हमारी गुड़िया गई, हमारे भाई गए, हम संतुष्ट नहीं है इस चीज से। लेकिन ये हुआ इसके कारण, ये गैस कौन सी गैस बोलते हैं, इसके कारण हुआ है, गैस इसमें घुस गई है। ये साथ थी मौके पर, ये साथ मैंने कैसे संदेह किए उनकी सबकी। हमारे को मिलना चाहिए, हमारे को सारा चीज मिलना चाहिए हमारे को। ये उनके मिल के दिया गया, ये खुद गवाह है मौके पे। ये लड़की के इतना बुरा हादसा हुआ, इतना बुरा हुआ, किसी के साथ परमात्मा किसी कीड़ी के साथ भी नहीं होना चाहिए। कोई किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिला, नहीं किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट आई है, कोई अच्छी बुरी जैसी भी किसी प्रकार की भी रिपोर्ट नहीं आई है। एक हफ्ते को कल 8 दिन हो जाएंगे, संडे को हुआ था ये 4:15 बजे। सबके साथ हुआ, कल और किसी के साथ भी हो सकता है। कहीं से कहीं गैस लीक किया थे, पूरे आस पास होकर सबके घर में स्मेल आ रही थी। और इनके पता नहीं कैसे कैसे इकट्ठी हुई है, तो जल्दी से इनको कोई महसूस नहीं, लेकिन उधर सबको आ रही। आप तो इधर भी रही थी, इधर भी आ रही थी स्मेल, तो निकलने बढ़ने को तो इधर भी दिख रही थी। ये फटाने तो बहुत बुरी, लेकिन हमारे को न्याय मिलना चाहिए इस चीज का। देवेंद्र कुमार शर्मा, वार्ड नंबर 22 से। देवेंद्र जी, 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसके बीच में अभी तक कोई क्लियर नहीं होता है कि ये ब्लास्ट क्या था। हाँ, वो इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्टिंग में जब लग रही थी तो उसका अंदाजा नहीं लग रहा था कि क्या दिक्कत है। पर जैसे लोगों की मांग के अनुसार मैंने स्पेशल जाके जो है अपने इंचार्ज जो है उनसे कह के आईजीएल के थ्रू एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाई थी। आईजीएल जो है वो जहाँ पाइपलाइन डाल रहा है, तो उनके थ्रू कोई लीकेज का जो सुराग मिले या उनके थ्रू ये जो हादसा हुआ है, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करवाई गई है। और इस विषय पे मैं आज भी जैसे बात करके आया हूँ, तो अपने जो जिला अध्यक्ष जी हैं उनके थ्रू बात हुई है। तो कल परसों जो है डीसी साहब के यहाँ एक बार हमें जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं 5 से 7 लोग, वो साथ में मिलके और इस विषय को जो इन्वेस्टिगेशन तेजी से ला दें। अच्छा, पर्चा दर्ज हमारा उसी दिन हो गया था जिस दिन एक्सपायर हुई, पर्चा दर्ज हो चुका है। पर्चा कल दर्ज हुआ है। जिस दिन एक्सपायर हुई है उसी दिन बयान
बयान जिस दिन हुए हैं उसी दिन पर्चा तो दर्ज क्या आपके बीच में अभी तक कोई बड़े अधिकारी या बड़े कोई नेता है क्या आप यहाँ के पार्षद हैं कभी आपने उनसे बातचीत की? हाँ मेरी बात हुई है जी, मेरी बात हुई है रामपुरा हाउस में पीए साहब हैं उनके साथ मेरी बातचीत हुई है। हाँ, विधायक जी से मेरा संपर्क अभी हो नहीं पाया, वो बाहर थे। और जो अपने बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे मेरी वार्तालाप आज भी हुई है। और पता है चेयरमैन से बात हुई आपकी? चेयरमैन साहब से भी मेरी बात हुई थी, तो चेयरमैन साहब परसों आने वाले थे। तो जिस दिन वो दाग कल की बात है, जिस दिन दाग था उस दिन आने वाले थे। मैंने कहा जी आप एक काम करो, यहाँ की बजाय बोले यहाँ कौन मिलेगा, मुझे परिवार के तो नहीं है, वो दाग पे मिल जाएंगे आपको। तो दाग पे वो पहुंच नहीं पाए, मैं भी लेट पहुंचा था। बाकी संज्ञान में सबके है और कार्रवाई के लिए पूरा मेरी तरफ से भी जोर है। और जो संभव कोशिश जो जितनी भी जहाँ रहेगी, एसपी साहब को इंडिकेट करना है या मंत्री जी को इंडिकेट करना है, वो मैं अपनी तरफ से और यहाँ के 8-10 प्रतिनिधि को ले जाके, ये नहीं है कि इनको छोड़ देंगे और उनको ले जाके